नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द अचीवर्स में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास हम ख़त्म कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को। अब आज हम मध्यकालीन इतिहास की एक पूरी वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ये वीडियो होगी जो यूपी पीसीएस ने अब तक जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनका निचोड़ होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर वीडियो है। और इसमें आज हम मध्यकालीन इतिहास को कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास का कि अरबों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो यह दोस्तों क्या था? एक अरब था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये उत्वी था। सोमनाथ पर महमूद गजनी है ना के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था, कौन सा वंश था? भीम का। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसको बोल सकते हैं हम? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन सुल्तान कौन किसको बोलेंगे? वो इल्तुतमिश को बोलते हैं। एक घटना, एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? ये किसने बोला है? लेनपुल ने। गजनी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये अलाउद्दीन था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का आक्रमण है ना, इसमें क्वेश्चन होगा, मध्य एशिया का वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय है ना, और अरुणोराज तृतीय। भारतीय गौरव है ना, यश का अंतिम सूर्य किसके लिए बोला जाता है? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी, कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के। तो किसके पर? अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखेंगे, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, कौन था? इब्राहिम लोधी। गुलाम वंश के बारे में हम यहाँ देखेंगे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो ये इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की, किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अब बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे और उसको उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, किसने? बलबन ने। रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास करता था? बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरिल खान। कौन था? तुगरिल खान। वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, किसने कहा है? बलबन ने। वह सुल्तान जिसने पूरा वर्ष एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, किसने? बलबन ने। ठीक है ना। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ये वो वंश है जिसका शासनकाल सबसे कम है, यानी कि जिसका टेन्योर सबसे कम है। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी या गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा किसकी थी? कौन सी नदी थी वो? सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसने पूर्व का सिराज बोला जाता था, जौनपुर को। ये किस नदी पर है? गोमती पर, है ना। सॉरी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो यह गाजी मलिक बना था। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी किससे? तुर्क से। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया? दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित व आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, किसका? तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, कौन था? फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने।
दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज तुगलक। तो ओपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन महमूद। किस वंश के सुल्तानों ने अब सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश। सैयद व लोदी वंश। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना सिकंदर लोदी करता था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व, बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह था सिकंदर लोदी। सल्तनत कालीन स्थापत्य व कला देखेंगे हम। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ की स्मृति में है, तो है चंद्र की स्मृति में है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन साहित्य और इतिहास। दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है, किसका लेखक कौन है? मोहिसन फानी, मोहिसन फानी। और देखेंगे ताजुल मासरी हसन निजामी, खजाइन उल फतेह अमीर खुसरो, तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन सर हिंदी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन होगा, अमीर खुसरो का दरबारी कवि था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तूती है हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था? ये नन्नयन ने। किसने लिखा था? नन्नयन ने। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुल्ला दाऊद, है ना, एक रचनाकार है और उनकी रचना कौन सी है? चंदायन। दोमोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ की राग विबोध और अमीर खुसरो की है असिका। कौन सी है? असिका। पुस्तक और उसके लेखक देखेंगे। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारीख है फिरोज शाही शम्स सिरज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। पाली कोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसने भारत का सिराज समझा जाता था, जौनपुर को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज ए हिंद किसको बोलते हैं? जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल, है ना, ने एक ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया, हठ योग। कौन सा? हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर किसने बनाया? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी किस सूफी संत के अनुगामी थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ए इलाही क्या कहलाते? शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, फरीदुद्दीन गज ए सरकर, है ना। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है शाह मोहम्मद गौस। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। और मीराबाई किसकी समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु के। आगे देखेंगे। इस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन में एक तीर्थ स्थल हो गया चैतन्य, है ना। वृंदावन एक तीर्थ स्थल किसका? चैतन्य से। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी ननकाना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनवाया गया था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, किसका कथन है? रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से।
वरकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव थे। और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। किसने? अलवार संतों ने। भक्ति संस्कृति में भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? नामदेव थे। मलूक दास एक संत कवि थे। कहाँ? कड़ाके। कड़ाके थे। निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। सल्तनत कालीन विविध देखेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। दूसरी बार 1502 में आया था। संगीत यात्री तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। क्या बोला जाता था? आरिज ए मुमालिक। अब पढ़ेंगे बाबर का आक्रमण व मुगल वंश की स्थापना। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण की थी? काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह था राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? सैवानी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की कहाँ पे? काबुल में। हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे हम। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ है ना। शेरशाह व हुमायूं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के युद्ध है ना, कालिंजर के विरुद्ध था। इसमें इसके हाथ में ग्रेनेड फट गया था। लड़े गए युद्धों का सही क्रम कन्नौज 39, चौसा 40, तालकोटा 65 है ना, खानवा है ना, ये बाबर के बीच लड़ा था है ना 1527। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों की विनिमय दर थी 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह ने। शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कहाँ पर हुई थी? कालिंजर। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह था। आगे देखेंगे। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह से। दिल्ली में पुराने किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का शेरशाह ने शुरू किया था। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता बताया है? के.आर. कानूनगो ने। किसने? के.आर. कानूनगो। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का 1540 और तालीकोटा का 1565। अब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर महान सम्राट था भारत का एक। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने, है ना। तानसेन किनके यहाँ काम करते थे? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने? अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर। दीन ए इलाही धर्म को मान कहने वाले इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। यानी इसको किसने धर्म बोला था? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। राम सीता की आकृतियों और राम सीय देवनागरी लिपि से लेख से युक्त सिक्के चलाए इसने? अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खान तुर्वाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया हरविजय सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया? बादशाह अकबर। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकोंडा। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह कछवाहों। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व की वसूल का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर की बादशाह की। मुगलों में अनपढ़ था अकबर था। और भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था अकबर। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1605 अकबर की मृत्यु। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था अहमदनगर, है ना। अहमदनगर किसने? अकबर के द्वारा विजित। जहांगीर व शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? खुर्रम, महावत खान और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था ये जहांगीर के में। और जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला, है ना, अरे चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर बैन लगा दिया जहांगीर ने। मुगलों में मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? जहांगीर। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता, धन और आशीर्वाद से की? गुरु अर्जुन देव।
नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक कौन था? ये वर्नियर था। कौन था? वर्नियर। बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। इसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, दारा सिकोह। बनारस व इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? कवि चंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, शाहजहां ने। औरंगजेब के बारे में हम लोग देखेंगे। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को। दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह दिल्ली है। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत व मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा कौन था? औरंगजेब था। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वरदास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब वादी यंत्र बजाते कौन सा? वीरा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था, इसका हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया हुए थे, बीजापुर और गोलकुंडा। आगे देखेंगे। सॉरी गाइस। संत रामदास को इसके शासन काल से संबंधित किया जाता है औरंगजेब के से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? जहां आरा ने। जिस जजिया जिसके शासन काल में पुनः लगाया गया औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर के। उत्तरवर्ती मुगल काल इसको पढ़ेंगे हम। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, है ना, किंग मेकर इनको बोला जाता था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। वह मुगल बादशाह जिसको साहे बेखबर कहा जाता है, बहादुर शाह। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, अहमद शाह, 1748 से 54। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खान था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। कुतुब मीनार, है ना, इनको जो बनी थी उनको देख लेते हैं स्थापत्य कला के बारे में। 1199 से 1231 के बीच आगरा का किला 1565 1573। सॉरी गाइस। दिल्ली का लाल किला 1639 से 1648 और ताजमहल 1632 से 1652। दिल्ली में पुराने किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? महाअंगा ने ना, महाअंगा ने। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे हसन, अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया था हुमायूं ने किया था। और वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, अकबर, है ना। कौन था? अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, है ना, किस कला की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शित करते हैं? तो ये चित्रकला। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? ये सासाराम बिहार में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? महामंगा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर वांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर, है ना, अफगानिस्तान में है। समाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई, जयपुर। दिल्ली के पुराने किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल को। किसको? पंचमहल। मुगल कालीन साहित्य व साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा, है ना। क्या है? रज्मनामा। रज्मनामा वह हिंदू ग्रंथ जिसका फारसी अनुवाद किया महाभारत का। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था अबुल हसन। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, किसने? जहांगीर ने। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, है ना, वह क्या था? लखनऊ, है ना, ये लखनऊ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केसर ने। अनुवाद है सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह था। मुगलों की सरकारी भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। अब देखेंगे हसन निजामी, नस्क ए दिलखुश, है ना, खंदामीर, इन्होंने हुमायूंनामा लिखी थे। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा और भीमसेन ने ताजुल मासिर, ठीक है ना। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी गाइस। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता है? कुलकर्णी। इसको क्या बोलते थे? कुलकर्णी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद,
अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण और उसको लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, कौन सी नहीं थी? रुपया, है ना। ये कौन सा था? ये शेरशाह सूरी के टाइम पे था। आगरा का जिसने राजधानी बनाया वह सिकंदर लोदी, और सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। किसके? चौथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे थी? रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? ताराबाई ने। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई। इसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहर के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंधित है सैन्य प्रशासन से। पद्मनी, ये है ना, ये 1303। दुर्गावती कब से कब तक थी? 1524 से 1564। ताराबाई 1675 से 1761 और अहिल्याबाई 1725 से 1795। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसंत की प्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। ठीक है ना। आगे देखेंगे, मुगल काल का विविध पढ़ेंगे हम यहाँ पे। बाबर नामक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लैंडेन और रस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। सूबा और परगना के बीच क्षेत्र की इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में किसने अनुवाद किया? विलियम जोन्स ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खान। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल क्या ये इसको ना भू राजस्व को ये करता था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था। क्या था? लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च कहाँ बनवाया था? सरधना में। मुगल काल की भाषा क्या थी? फारसी, है ना। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खान था। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हौफ्त कुलजुम, ये प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में है। और दक्षिण भारत के पोलीगार थे, ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। होयसालों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हैलेविट था। और पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा, है ना। क्या कहलाते थे? उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इसको दाम बोलते थे। हम क्या बोलते थे? दाम। आगे देखेंगे। मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया कहाँ से लिया था? ये पारसियों से लिया था। जवाबित कौन थे? राज्य कानून थे। मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल काल में मौल्यम थे, ये एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिस खान। भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया कोचीन खिदमती है, भारत पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चुगताई तुर्क थे ये। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी कौन थी? भू राजस्व अधिकारी थे। और मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। आगे देखेंगे हम। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539। सरनाल का युद्ध 1572। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। दजाऊ का युद्ध 12 जून 1707। और अटाला मस्जिद जौनपुर 1408। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 ईस्वी में बना। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 में बना। आगे देखेंगे। दाम, इसको तांबे की मुद्रा को बोलते हैं। देसाई राजस्व अधिकारी था ये। दीवान प्रांतीय राज्यों का प्रमुख था। जरी भूमि की लंबाई नापने की इकाई। अब देखो कुछ युद्ध के बारे में देखते हैं। चंदावर का युद्ध ये 1194। तैमूर का आक्रमण 1398। तालीकोटा का युद्ध 1565 और घाघरा का युद्ध 1529। और दोबारा युद्ध के बारे में देखते हैं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 हल्दी घाटी का। 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध। अब यहाँ से हमारा क्या शुरू होगा? आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।